भूले हुए एक युग में त्रिपुर संहार के बाद आकाश के सूक्ष्म तत्व में एक बड़ा असंतुलन उत्पन्न हुआ। मन की अशुद्धि से कुछ भयानक शक्तियां जन्मी। उन्होंने पृथ्वी की प्राण शक्ति के प्रवाह को बिगाड़ दिया और ऋषियों की तपस्या का बल नष्ट कर दिया। ये साधारण राक्षस नहीं थे, ये छाया राक्षस थे जो भ्रम और माया से अपना शिकार करते थे। देवताओं ने उन्हें नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन न उनके अस्त्र काम आए ऋषियों के मंत्र। ये राक्षस अहंकार, घमंड और अव्यवस्था से ही जीवित रहते थे। देवता असहाय हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन शिव के गण भी उन छाया राक्षसों को पूरी तरह रोक नहीं पाए। तब शिव ने स्वयं 64 रूपों में अवतार लिया। वे भैरव कहलाए। हर भैरव कालदिशा, नाद और तत्व की शक्ति का रूप थे। वे किसी के बनाए हुए नहीं थे, वे शिव की इच्छा से सीधे प्रकट हुए। हर भैरव के पास एक ऐसा मंत्र था जो पहले कभी सुना नहीं गया था, और एक ऐसी ध्वनि थी जो पहले कभी गूंजी नहीं थी। उनमें क्रोध भैरव थे जो पराक्रम से भरे थे, असितांग भैरव थे जो गहरे और दृढ़ थे, वज्र भैरव थे जो बिजली की तरह चमकते थे, और अंत में प्रकट हुए काल भैरव, स्वयं समय के स्वामी। इन 64 भैरवों को एक ऐसी भूमि चाहिए थी जो ब्रह्मा की सृष्टि से परे हो, जो विष्णु के पालन से मुक्त हो, जिसे माया और कर्म छू न सके। ऐसी भूमि केवल एक ही थी, अरुणाचलम। स्वयं प्रकट हुआ जन्म रहित अग्नि का पर्वत। शिव पहले ही कह चुके थे, अरुणाचल पर्वत नहीं है, ये मेरे हृदय के प्रकाश का रूप है। दक्षिणायन के समय जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर था, तब भैरव अरुणाचल में अवतरित हुए। हर भैरव ने एक दिशा, एक शिला और एक गुफा को अपना स्थान बनाया। इस तरह बना अग्नि का अष्टकोण मंडल, रुद्र भूमि का यंत्र। वहाँ जो यज्ञ हुआ वो मौन में पूर्ण हुआ। वो लकड़ी और घी से किया गया यज्ञ नहीं था। अग्नि प्रत्येक भैरव के भीतर से उठी, आकाश यज्ञ कुंड बन गया। संसार की अशुद्धियां ही आहुति बन गईं। उन मंत्रों की ध्वनि गूंजी जिन्हें शब्दों में कहा नहीं जा सकता था। यज्ञ के अंत में छाया राक्षस एक एक कर उस सत्याग्नि में समा गए, और ब्रह्मांड से अंधकार मिट गया, प्रकाश फैल गया। कहा जाता है कि उस यज्ञ की अग्नि से अरुणाचल की कुछ शिलाएं काली हो गईं और उसकी मिट्टी में तांत्रिक शक्ति भर गई। इसलिए आज भी जो लोग एकाग्र मन से गिरिवलम करते हैं, उन्हें दर्शन, ध्यान और अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो 63 भैरव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में विलीन हो गए, परंतु काल भैरव अरुणाचल में ही ठहर गए। क्यों? क्योंकि समय ही बंधन है, परंतु अन्नामलाई में सभी बंधन गल जाते हैं। इसलिए काल भैरव उस मुक्ति की रक्षा करने के लिए वहीं रुके। इसी कारण वे तिरुवन्नमलाई के क्षेत्रपाल बने। उनके लिए कोई अलग मंदिर नहीं बनाया गया। वे आज भी गिरिवलम मार्ग के बाहरी हिस्से में अपने अदृश्य रूप में खड़े हैं। वहां आने वाले लोगों के अहंकार और घमंड को वे अपने काल ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देते हैं। आज भी अरुणाचल की कुछ गुफाओं में, विशेषकर स्कंदाश्रम के पास और उत्तर पूर्व दिशा की पगडंडियों में भैरव शक्तियों का कंपन महसूस किया जा सकता है। पर्वत के भीतर जो राख दिखाई देती है उसे महाभैरव यज्ञ का अवशेष माना जाता है। कुछ सिद्ध और अघोरी परंपराएं भी अरुणाचल को भैरव क्षेत्र मानकर ध्यान करती हैं। यह सिद्धांत रामन महर्षि जैसे साधुओं के शांत अद्वैत मार्ग के विरोध में नहीं है, बल्कि भैरव उपासना उसी मार्ग को पूर्ण करती है। क्योंकि आत्मा की शांति में ठहरने के लिए अहंकार को पिघलना होता है, माया को नष्ट होना पड़ता है, और इस मार्ग में भैरव की कृपा ही सहायक बनती है।